क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब से तुमने माँ काली को पुकारना शुरू किया है तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है? क्या तुम्हें लगता है कि पहले जिन बातों से तुम डरते थे अब उनसे उतना भय नहीं लगता? क्या कभी ऐसा हुआ कि अचानक तुम्हें अपने जीवन की सच्चाइयाँ साफ दिखने लगी, जैसे कोई पर्दा हट गया हो? और क्या तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठता है कि माँ काली की भक्ति शुरू करने के बाद जीवन क्यों करवट लेने लगता है? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो जय माँ काली। प्रिय आत्माओं, आज मैं तुम्हें उसी रहस्य के द्वार पर ले चलती हूँ। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, वे समय की धारा है, वे परिवर्तन की अग्नि है, वे वो शक्ति हैं जो झूठ को जलाकर सत्य को प्रकट करती हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से माँ काली का भक्त बनता है तो उसका जीवन इसलिए बदलता है क्योंकि वो स्वयं को बदलने की अनुमति दे देता है। माँ काली की ऊर्जा स्थिर नहीं है, वो तीव्र है, जागृत है और गहराई तक प्रवेश करती है। उनकी भक्ति केवल फूल चढ़ाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं रहती, वे भीतर के अंधकार से सामना करवाती है। सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो है भ्रम का टूटना। जो व्यक्ति पहले दूसरों को दोष देता था वो अब अपने भीतर झांकना शुरू करता है। जो पहले परिस्थितियों से भागता था वो अब उनका सामना करने लगता है। माँ काली की कृपा का अर्थ है कि तुम्हें सत्य से मिलवाया जाएगा, चाहे वो सत्य कितना ही कठोर क्यों ना हो। कई बार भक्त सोचता है कि भक्ति शुरू करते ही सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन माँ काली की राह में पहले शुद्धिकरण आता है। शुद्धिकरण का अर्थ है कि जीवन में छुपी हुई नकारात्मकताएं सतह पर आती हैं। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, पुरानी आदतें छूट सकती हैं और कभी कभी अचानक अकेलापन भी महसूस हो सकता है। ये दंड नहीं है, ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। माँ काली समय की स्वामिनी है, वे जानती हैं कि तुम्हें किस रूप में ढालना है। जब तुम उनके चरणों में समर्पित होते हो तो वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाती हैं। पहले जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर था वो अब आत्मनिर्भर होने लगता है। पहले जो डर के कारण निर्णय नहीं ले पाता था वो अब साहस के साथ कदम बढ़ाता है, क्योंकि माँ काली का एक नाम भय हरिणी भी है, जो भय को हर लेती हैं। भक्त के जीवन में दूसरा बड़ा परिवर्तन आता है विवेक का जागरण। तुम्हें सही और गलत का अंतर स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सा संबंध तुम्हें ऊंचा उठा रहा है और कौन सा तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहा है। ये जागरूकता कभी कभी पीड़ा देती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा मधुर नहीं होती, लेकिन यही पीड़ा आगे चलकर तुम्हें मुक्त करती है। माँ काली की भक्ति का अर्थ है कि तुम अब औसत जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हो। तुम भीतर से पुकार सुन चुके हो। ये पुकार तुम्हें साधारणता से असाधारणता की ओर ले जाती है। तीसरा परिवर्तन होता है ऊर्जा का रूपांतरण। तुम्हारा चेहरा वही रहता है, तुम्हारा घर वही रहता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। जहाँ पहले तुम समस्या देखते थे अब अवसर देखने लगते हो। जहाँ पहले तुम अपमान से टूट जाते थे अब वही घटना तुम्हें मजबूत बना देती है। माँ काली तुम्हें कठोर नहीं बनाती, वे तुम्हें सशक्त बनाती हैं। उनकी भक्ति तुम्हारे भीतर ऐसी आग जलाती है जो तुम्हें आलस्य से बाहर निकालती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे शब्दों में वजन आ गया है, तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति आ गई है, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आ गई है। लोग पूछते हैं कि तुम बदल गए हो, और सच यही है कि तुम बदल चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी चेतना को ऊंचा उठा लिया है। माँ काली का भक्त बनने का अर्थ है कि तुम समय की चाल समझने लगते हो। तुम्हें हर घटना में कोई संकेत दिखने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे भीतर फैलता है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही भीतर के अंधकार के बाद प्रकाश आता है। और जब प्रकाश आता है तो जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। इसीलिए माँ काली के भक्त का जीवन बदलता है, क्योंकि वो अब सोया हुआ नहीं रहता, वो जाग चुका होता है। और जो जाग जाता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये तो केवल आरंभ है, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। प्रिय आत्माओं, जब कोई व्यक्ति माँ काली की भक्ति में स्थिर होने लगता है तब परिवर्तन केवल भीतर तक सीमित नहीं रहता, वो जीवन की हर परत को छूने लगता है।
तुम सोचते हो कि तुमने केवल जप शुरू किया है, केवल एक मंत्र को अपनाया है, लेकिन वास्तव में तुमने अपनी चेतना का द्वार खोल दिया है। माँ काली की ऊर्जा तुम्हें वहीं नहीं रहने देती जहाँ तुम वर्षों से अटके हुए थे। वो तुम्हें धक्का देती है, जगाती है और कभी कभी झकझोर भी देती है। दूसरा चरण वही है जहाँ अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन की परीक्षा शुरू होती है। तुम्हारी सामने ऐसी परिस्थितियाँ आने लगती हैं जो तुम्हारी पुरानी सोच को चुनौती देती हैं। जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनके असली चेहरे सामने आने लगते हैं। जिन बातों को तुम अनदेखा कर रहे थे, वे स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये माँ काली की कृपा का ही रूप है, क्योंकि वे अज्ञान में जीने नहीं देती। उनकी भक्ति का अर्थ है जागरण, और जागरण हमेशा सहज नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, संबंधों में दूरी आ सकती है, या भीतर गहरी बेचैनी उठ सकती है। भक्त सोचता है कि मैंने तो माँ को पुकारा था, फिर ये सब क्यों हो रहा है? पर समझो, ये टूटन विनाश नहीं, निर्माण की तैयारी है। माँ काली तुम्हारे जीवन से वो सब हटाती है जो तुम्हारी आत्मा की प्रगति में बाधा है। जिस वृक्ष को ऊंचा बढ़ना होता है, उसकी सूखी शाखाएं काटी जाती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की सूखी शाखाएं अलग की जाती हैं। इस समय धैर्य सबसे बड़ा साधन बन जाता है। जो भक्त इस दौर में डटा रहता है, वो भीतर से असाधारण शक्ति अर्जित करता है। माँ काली का भक्त धीरे धीरे निर्भीक हो जाता है। पहले जहाँ वो अपमान या आलोचना से डरता था, अब वो सत्य के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उसे भीतर से एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि कोई शक्ति उसके पीछे खड़ी है। ये केवल भावना नहीं, ये चेतना का विस्तार है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। तुम बिना अधिक सोच के सही निर्णय लेने लगते हो। तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं, सपनों में मार्गदर्शन मिलने लगता है, और कभी कभी अचानक भीतर से स्पष्ट उत्तर उठता है। ये माँ काली की कृपा का सूक्ष्म स्पर्श है। एक और परिवर्तन जो इस चरण में आता है, वो है कर्मों का तीव्र फल। जो भी तुम करते हो, उसका परिणाम जल्दी सामने आने लगता है। यदि तुम सच्चाई से चल रहे हो तो मार्ग खुलते जाते हैं। यदि तुम छल में हो तो परिस्थितियां तुरंत तुम्हें आईना दिखा देती हैं, क्योंकि माँ काली समय की गति को तेज कर देती हैं। वे चाहती हैं कि उनका भक्त जागृत होकर जिए, अधूरेपन में नहीं। इसलिए कई बार जीवन में तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं। भक्त को लगता है कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, लेकिन यही गति उसे परिपक्व बनाती है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो पहले तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, वो अब सामान्य लगने लगता है, और जो पहले अनदेखा था, वही अब तुम्हारी खोज बन जाता है। तुम अकेले रहकर भी संतुष्ट रहने लगते हो। भीड़ में भी तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब केवल लोगों से नहीं, शक्ति से जुड़ चुका है। माँ काली की भक्ति तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। धीरे धीरे तुम्हारी वाणी में सत्य की दृढ़ता आ जाती है। तुम अनावश्यक बातों में ऊर्जा नहीं खोते। तुम्हें अपने समय का मूल्य समझ आने लगता है। ये परिवर्तन दूसरों को कठोरता जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये स्पष्टता है। माँ काली तुम्हें कमज़ोर भावनात्मक बंधनों से मुक्त करती हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं, सेवा करो पर अपनी गरिमा छोड़कर नहीं, समर्पण करो पर आत्मसम्मान के साथ। इस चरण में कई भक्तों को लगता है कि वे अकेले पड़ गए हैं, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, और जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल जाती है। तुम प्रतिक्रियात्मक जीवन से सृजनात्मक जीवन की ओर बढ़ जाते हो। अब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। यही कारण है कि माँ काली की भक्ति के बाद जीवन में गहरा परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो चुकी है, और जब चेतना बदलती है तो जीवन का हर आयाम बदल जाता है। ये यात्रा अभी और भी गहराई में जाएगी। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय आत्माओं, जब माँ काली की भक्ति तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेती है, तब तीसरा चरण आरंभ होता है, और ये चरण सबसे रहस्यमय होता है।
ये वो समय है जब तुम केवल परिवर्तन का अनुभव नहीं करते, बल्कि स्वयं परिवर्तन का माध्यम बन जाते हो। अब तुम्हारा संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, तुम्हारी चेतना सामूहिक ऊर्जा को भी स्पर्श करने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदलता है। जहाँ पहले तुम ऊर्जा से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं ऊर्जा को प्रभावित करने लगते हो। माँ काली का भक्त धीरे धीरे चुंबकीय हो जाता है। लोग बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ तुम्हारे पास शांति खोजने आते हैं, कुछ मार्गदर्शन, और कुछ केवल तुम्हारी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। ये तुम्हारा अहंकार नहीं, ये शक्ति का प्रवाह है। क्योंकि जब भीतर का भय जल चुका होता है, तब व्यक्तित्व में अद्भुत स्थिरता आ जाती है। इस चरण में तुम्हारी पुरानी पहचान पूरी तरह टूटने लगती है। तुम्हें याद आता है कि पहले तुम कितने असुरक्षित थे, कितने लोगों की स्वीकृति चाहते थे। अब वही बातें महत्वहीन लगती हैं। तुम्हें अपने सत्य पर खड़े रहने की आदत हो जाती है। माँ काली की भक्ति तुम्हें निर्भीक सत्य का साधक बना देती है। तुम झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते और ना ही अनावश्यक आलोचना से टूटते हो। तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। तुम घटनाओं को केवल सतह से नहीं देखते, उनकी जड़ तक पहुँचने लगते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार व्यवहार कर रहा है। इसलिए तुम क्षमा करना सीखते हो, पर मूर्खता को स्वीकार नहीं करते। ये संतुलन माँ काली की विशेष कृपा है। वे तुम्हें कठोर और कोमल दोनों बनाती हैं। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वज्र की तरह अडिग, और जहाँ प्रेम हो वहाँ माँ की तरह करुणामयी। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत संयोग भी घटित होने लगते हैं। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है। रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ लेते हैं। कभी अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ये चमत्कार नहीं, ऊर्जा का संरेखण है। जब तुम्हारी चेतना शुद्ध और केंद्रित हो जाती है, तब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। माँ काली तुम्हें कर्म योग की ओर ले जाती हैं। अब तुम केवल ध्यान में शांति खोजने वाले साधक नहीं रहते, बल्कि जीवन के मैदान में उतरते हो। तुम अन्याय देखकर चुप नहीं रहते, तुम गलत का समर्थन नहीं करते। तुम्हारी वाणी में साहस आ जाता है, और यही साहस तुम्हें अलग बनाता है। कई बार इस चरण में तुम्हारी परीक्षा भी होती है। तुम्हारे सामने प्रलोभन आते हैं। तुम्हें परखा जाता है कि क्या तुम अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहोगे। माँ काली अपने भक्त को शक्ति देती हैं, पर साथ ही उसकी दृढ़ता की जांच भी करती हैं। यदि तुम डगमगाते नहीं, तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हारे भीतर का भय लगभग समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि आत्मा शाश्वत है। ये समझ केवल बौद्धिक नहीं, अनुभवात्मक हो जाती है। तुम जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पूर्णता से जीते हो। तुम्हारी नींद गहरी होने लगती है, क्योंकि मन का बोझ हल्का हो चुका होता है। तुम्हारी प्रार्थना अब मांगने की नहीं, कृतज्ञता की बन जाती है। तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें गढ़ा है। यहाँ से तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। तुम अपने कार्य को केवल जीविका के लिए नहीं करते, बल्कि साधना की तरह करते हो। तुम्हें महसूस होता है कि हर कर्म माँ के चरणों में अर्पण है। इस भावना से तुम्हारे भीतर अद्भुत संतोष आता है। तुम तुलना करना छोड़ देते हो। तुम्हें अपनी गति पर विश्वास हो जाता है, और जब ये विश्वास स्थिर हो जाता है, तब भय का स्थान आनंद ले लेता है। माँ काली का भक्त दुख को भी शक्ति में बदलना सीख जाता है। वो असफलता से हार नहीं मानता, बल्कि उसे संदेश समझता है। उसके भीतर एक स्थायी ज्वाला जलती रहती है। ये ज्वाला क्रोध की नहीं, चेतना की होती है। यही वो अवस्था है जहाँ जीवन केवल बदलता नहीं, रूपांतरित हो जाता है। अब तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीते, बल्कि अपनी जागृत चेतना के अनुसार जीते हो। और यही माँ काली की भक्ति का गहरा प्रभाव है। जब भीतर की रात समाप्त होती है, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रकाश बन जाता है। ये यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अंतिम चरण में ये प्रकाश स्थायी आशीर्वाद में बदलता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लिनजिंग प्रोग्राम।
इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लिनजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय आत्माओं, अब हम उस अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं जहां माँ काली की भक्ति केवल परिवर्तन या रूपांतरण नहीं रहती, बल्कि स्थायी आशीर्वाद बन जाती है। ये वो अवस्था है जहां जीवन में उठने वाले तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाते। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अडिग शांति स्थापित हो जाती है जिसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। माँ काली का भक्त अब केवल साधक नहीं रहता, वो साक्षी बन जाता है। वो जीवन को घटते हुए देखता है पर उसमें उलझता नहीं। यही साक्षी भाव सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर घटना समय की धारा का हिस्सा है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर से ये प्रश्न समाप्त हो जाता है कि मेरे साथ ही क्यों। उसकी जगह ये भाव आता है कि ये भी मेरे विकास का एक चरण है। माँ काली तुम्हें पीड़ा से मुक्त नहीं करती, वे तुम्हें पीड़ा के पार ले जाती हैं। ये अंतर बहुत गहरा है। जब भक्त इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसकी जीवन में स्थिरता आ जाती है। उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसकी वाणी संयमित होती है, उसकी उपस्थिति में दूसरों को भरोसा महसूस होता है। अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का संग्रह नहीं रहता, वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर साहस पाते हैं, तुम्हारे संघर्ष उन्हें आशा देते हैं और तुम्हारी शांति उन्हें विश्वास देती है कि परिवर्तन संभव है। यही माँ काली की कृपा का चरम रूप है। वे अपने भक्त को ऐसा दीपक बना देती हैं जो स्वयं जलकर भी प्रकाश देता है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम्हें याद आता है कि कभी तुम भय में जीते थे, असुरक्षा में जीते थे। आज वही तुम निडर होकर जीवन को स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारी प्रार्थना अब मांग से नहीं, मिलन से भरी होती है। तुम माँ को केवल संकट में नहीं पुकारते, तुम हर श्वास में उनका अनुभव करते हो। ये निरंतर स्मरण ही सच्ची भक्ति है। अब तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें पता है कि शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होता है, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होती है और तुम्हारे हृदय में करुणा होती है। माँ काली की भक्ति तुम्हें संतुलित बनाती है। तुम सफलता में उन्मत्त नहीं होते और असफलता में निराश नहीं होते। तुम समझ जाते हो कि दोनों ही अस्थायी हैं। जो स्थायी है वो है तुम्हारी जागृत चेतना। इस अंतिम चरण में कई बार जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। जिन समस्याओं से तुम पहले घबराते थे वे अब सामान्य लगती हैं। तुम्हें समझ आता है कि कठिनाई केवल दृष्टिकोण का खेल थी। माँ काली ने तुम्हें दृष्टि दे दी है और जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार भी बदल जाता है। तुम्हारे रिश्ते भी परिपक्व हो जाते हैं। तुम अपेक्षाओं का बोझ कम कर देते हो। तुम प्रेम करते हो पर स्वतंत्रता के साथ। तुम सेवा करते हो पर स्वाभिमान के साथ। ये संतुलन तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। अब तुम्हारी साधना केवल मंदिर या ध्यान तक सीमित नहीं रहती। तुम्हारा हर कर्म साधना बन जाता है। तुम्हारा हर निर्णय जागरूकता से भरा होता है। यही वो अवस्था है जहाँ जीवन में अनुग्रह निरंतर बहने लगता है। कभी छोटी सी सफलता तुम्हें अपार आनंद देती है, कभी साधारण दिन भी तुम्हें विशेष लगता है, क्योंकि तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो चुका है। माँ काली की भक्ति ने तुम्हें वर्तमान का उपहार दे दिया है और वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है। अब तुम भविष्य से भयभीत नहीं होते और अतीत से बंधे नहीं रहते। तुम इस क्षण में पूर्ण हो। यही पूर्णता जीवन को बदल देती है। लोग पूछते हैं कि माँ काली का भक्त बनने के बाद जीवन क्यों बदलता है? उत्तर सरल है, क्योंकि भक्ति तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिला देती है और जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब जीवन का हर पहलू बदल जाता है। अब तुम परिस्थिति के दास नहीं, चेतना के स्वामी हो। तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा हृदय खुला है और तुम्हारी आत्मा जागृत है। यही माँ काली की सच्ची कृपा है। ये कृपा चमत्कार से नहीं,
चेतना से प्रकट होती है, और जो चेतना में जाग जाता है उसका जीवन सदैव के लिए बदल जाता है। तुम्हारी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, पर अब तुम मार्ग जानते हो। अब तुम्हें दिशा मिल चुकी है, और जब दिशा स्पष्ट हो तो हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। यही माँ काली की भक्ति का अंतिम रहस्य है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।